हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। आप सभी को पता है एक्सपायरी वाले ट्रेड जो भी होते हैं उसके बारे में हम बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोटा मोटी प्राइस एक्शन पर ही चलता, नहीं तो पूरा दिन ठीटा टेके होता है। या तो फिर हम बैंक निफ्टी हो तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज भी डिस्कशन वही है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। लगातार देख रहे हैं एफआईएस रुक नहीं रहे हैं, अपनी शॉर्ट पोजीशन लगातार बनाते जा रहे हैं, या फिर अपने कैश में जो होल्डिंग्स हैं वहाँ पर कम करते जा रहे हैं। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो 80-85% पर थी एक टाइम पर, वो 30-35% के अराउंड ले आए। तो कुछ ना कुछ तो मार्केट में पक रहा है। हो सकता है ये जो शॉर्ट सेलिंग बना रहे हैं या फिर पोजीशंस कम कर रहे हैं एक बड़ी गिरावट का संकेत हो, या फिर अगर हम लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आज था मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल। हमने मॉर्निंग में ही पुट पर बैठे हुए तो वहाँ पर प्रीमियम्स हमारे डबल ट्रिपल मिड का में तो ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स गए, लेकिन हम लोग उस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। हमने जहाँ पर बुकिंग करवाई हमारे लिए वो पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर हम जो हमारा परफॉर्मेंस शीट बनाते हैं वो कोई ये मैटर नहीं करता कि भाई आपका इतना ही प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने एकदम पिन पॉइंट एंट्री नहीं ली होगी, आपने पिन पॉइंट एग्जिट नहीं किया होगा। आपके डीमेट अकाउंट में क्या प्रॉफिट क्या लॉस लेकर के गए वो चीज़ मैटर करते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं अगर हम एक इन्फ्लुएंसर होते तो शायद हम आपको बिल्कुल ही हमेशा ही अच्छे लगते, लेकिन हमें रिसर्च एनालिस्ट हमारा काम है कॉल्स देना, तो कभी सही कभी गलत हमारा काम तो होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई कॉल्स देंगे तो या तो सही जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो आपको ये मान के चलना 10 में से अगर आप 7 दिन पैसा बना रहे हो, 3 दिन लॉसेस कर रहे हो, तो आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही है। 10 में से 10 दिन प्रॉफिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब किसी किसी का हो जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रहेगी तो मंथ एंड में हो सकता है आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रहो। बाकी चीज़ें अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए 3 चीज़ें निकल करके आ रही है। 51,962 की क्लोजिंग थी, क्लोजिंग दे दी है 52,000 के नीचे। अगर 3 सिनेरियो की हम लोग बात करें, सिनेरियो 1 49,700 49,800 स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, या फिर आप यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बाय। अब हमें इंट्राडे ट्रेडर हम इतना वेट नहीं करेंगे कब आएगा 49,700 800, आज आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, 15 दिन बाद आ जाए, या फिर नहीं भी आए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना। हमने सोचा कि मार्केट इतना गिर जाएगा यहाँ से। अब हम लोग खड़े कहाँ पर हैं? 51,857। हमें कल इंट्राडे में अगर पोजीशंस बनानी है 52,000 का स्टॉप लॉस लगा करके, अगर फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, हम लोग सेलिंग कर देंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो BTST में पी साइड लेकर के गए, लेकिन हम अपना और ट्रेड लेकर के गए, हम लेकर गए सी साइड। अब उसके पीछे लॉजिक सुन लो। कल अगर हम गलती से 150 पॉइंट्स ऊपर खुल जाते हैं, ये हमारा 52,000 बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है, तो हो सकता है जिनके शॉर्ट्स हो वो कवर कर दे और 52,200 हम आसानी से देख लें। हमारा रिवॉर्ड क्या है? 52,200 52,400 ये हमें मिल सकता है। अब अगर कल गलती से गैप डाउन खुल गए तो हम क्या करेंगे भाई? हमारा 390 पे हमने प्रीमियम लिया, 300-280 खुल गया ना, हमने 80-90 पॉइंट का लॉस ले लिया। हमें लॉस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सिनेरियो है ये जो 51,900 या फिर 52,000 बोल सकते हैं, यहाँ पर कई बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट, या फिर अब बोल सकते हैं पहले यही रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये हमारा अच्छा खासा सपोर्ट का भी काम कर रहा है। दो सपोर्ट है अपने पास, 51,637 51,000, और फिर ये वाला 50,310 जहाँ से रिवर्सल आया था। फिर एक ये डिमांड एरिया। अब करना क्या है? ऊपर में हमें सेलिंग नहीं करनी है। अगर 52,000 के ऊपर जाकर के सस्टेन करता है या फिर 52,000 के आसपास भी रहता है ना, 150 पॉइंट, हम लोग रहेंगे बाइंग में, बाय ऑन डिप्स। लॉन्ग टर्म में मार्केट हो आदमी जाना ऊपर ही है, तो बेहतर क्या रहेगा कि आप लोग बाइंग के सिनेरियो प्लान करो। कहाँ कहाँ पर बाय करो? कुछ यहाँ पर ले लो, कुछ यहाँ पर ले लो, कुछ यहाँ पर भी ले लो, लेकिन यहाँ पर जब आप ज़्यादा ऊपर ले रहे हो तो आपके स्टॉप लॉसेस होने ज़रूरी है। लेकिन आप यहाँ पर ले रहे हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा करके 300-400 पॉइंट की आप रिस्क बड़ी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिमांड एरिया। अब अगर हम लोग सप्लाई की बात करें, भाई ठीक है, अगर आपने डिमांड ड्रॉ किया तो कहीं तो सप्लाई होगा। अब सप्लाई हमारे हिसाब से तो 44,500 55,000, इससे पहले बड़ी सप्लाई कहीं नहीं आने वाली। अगर आपको शॉर्ट बनाने तो इधर बना, अब ये हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद है,
उतना इंतजार नहीं करेंगे, इसका भी हम इंतजार नहीं करेंगे। तो इस बीच जब तक रहेगा आप लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए। हमने जब 49,800 चल रहा था हमने पर्सनली बड़ी पोजीशन बनाई थी, हालांकि हमने कुछ ऐसा बड़ा प्रॉफिट बड़ा नहीं उखाड़ लिया, लेकिन हमने 2,000-2,500 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाया था। तो बड़े प्रॉफिट्स बनाने के भी मौके आएंगे, कभी आप मैच खेलते हो तो कभी सिंगल्स, कभी 4, कभी 6, हर चीज़ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो टाइम चल रहा है सिंगल डबल का आप आराम से एंजॉय कीजिए, या फिर किसी दिन बड़ा प्राइस एक्शन आ जाए, न्यूज़ आ जाए, जैसे आज न्यूज़ थी HDFC बैंक के अंदर कि भाई रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स HDFC बैंक के अच्छे आ गए। अब फ्राइडे को हमें पता नहीं था कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे। अब हम दूसरी तरफ बात करें तो भाई कोटक बैंक ने खराब रिजल्ट्स पेश कर दिए। अगर HDFC बैंक और कोटक बैंक दोनों के रिजल्ट्स अच्छे आ जाते, हम लोग बाइंग में चले जाते, स्ट्रॉन्ग बाय, बड़ा क्वांटिटी, स्टॉप लॉस दे देते भाई, स्टॉप लॉस ट्रिगर तो एग्जिट और बड़ा प्रॉफिट। लेकिन आज थे न्यूट्रल। हमने हमारे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते ही बोल दिया थोड़ा सा व्यू न्यूट्रल है, लेकिन HDFC बैंक में जिनकी पुरानी पोजीशंस बनी है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हो सकता है HDFC बैंक थोड़े से गेंस गिव अप करे। लेकिन कोटक बैंक में जिनकी पुरानी लॉन्ग पोजीशन है वो अपनी जरूर काट देंगे आज खराब रिजल्ट्स के चलते, और फ्रेश फ्रॉड भी बनेंगे। तो पलड़ा किसका भारी था? सेलर्स का। और बाकी बैंकों ने भी रिस्पेक्ट किया, सेल साइड, एक्सिस हो, कोटक हो, या फिर फेडरल वगैरह जो छोटे छोटे बैटेज रखते हैं, PNB, PSU बैंक्स बहुत सारे, SBI बैंक ने नीचे गिराने का काम किया। सिर्फ ऊपर 500 पॉइंट के लिए बचा के रखा HDFC बैंक ने, और हो सकता है कल भी अपसाइड में रैली दे। तो बैंक निफ्टी का कंप्लीट आपको आइडिया आ गया होगा। सप्लाई, डिमांड, बीच में हल्का फुल्का ट्रेड करते रहो, बाकी चीज़ें हम लोग रिव्यू कर लेंगे। अब चलेंगे निफ्टी की ओर। भाई निफ्टी क्या लगता है? डेटा निफ्टी के अंदर जो बन रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव बन रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस हो जाना है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी एक बार बाय कर लेना, लेकिन निफ्टी मत करना। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स, ज़्यादातर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं थोड़े से खराब। और हमेशा इंडेक्स मैनेज होकर के चलता है, लेकिन कोई चीज़ किस हद तक मैनेज हो सकती? FIS ने 1 लाख, क्या आप बोल सकते हैं, मोटा मोटी 1,10,000 करोड़ से ऊपर का सेलिंग किया कैश के अंदर इस महीने में। अभी तक 21 तारीख तक का ये डाटा हमारे पास है। तो कैश में नहीं, सॉरी, नेट उनका सेल है, कैश, फ्यूचर्स और इंडेक्स सब मिला करके 1,10,000 करोड़ के करीब का सेलिंग है। बहुत बड़ा सेलिंग है, ठीक है। DIS बाय कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन DIS का भी मन बन गया कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत हम भी सेल मार लेते हैं, तब मार्केट कहाँ जाएगा? तब हो सकता है 3-5% हम एक साथ निफ्टी को गिरते हुए देखें, या फिर 500-700 पॉइंट, या फिर इवन दो हम लोग 900-1000 पॉइंट का मोमेंटम भी निफ्टी के अंदर नीचे की साइड देखें। ऊपर कब आएंगे? भाई ऊपर आने के लिए हमें चाहिए 25,100 के ऊपर सस्टेन करना। 24,781 की हमारी क्लोजिंग आई। अब इसके अंदर देखो डिमांड जोन है ना, मेरे लिए ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पता नहीं है ना नीचे कहाँ तक गिरेगा मार्केट। तो हमारे लिए क्या है? सपोर्ट्स हैं। अगर आप बाय कर रहे हो तो आप सपोर्ट्स पर और स्टॉप लॉस लगा लगा के करो। और निफ्टी नहीं करना तो स्टॉक्स में चले जाओ, अच्छे स्टॉक्स बहुत सारे हैं जहाँ पर गिरेंगे भाई 10-15-20% गिर जाएंगे, लेकिन ये है कि ज़्यादा तो नहीं गिरेंगे। इंडेक्स भी वही चीज़ है, लेकिन हुआ कि आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी। अब मैं मेरी पर्सनल पोजीशन की बात करूँ, आज हो गया, महीना भी होने को आया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमने BL में बनाए थे लॉन्ग्स, और डिविस लैब में हमने शॉर्ट्स बनाए थे। अब उसके पीछे रीज़न एक ही था, डिविस को बाहर निकाल दिया था, BL को अंदर ले लिया। तो जिस दिन से BL आया उस दिन से गिर रहा है, डिविस जिस दिन से बाहर गया उस दिन से बढ़ रहा है। तो हम भी गलत हो जाते हैं, लॉसेस हमारे भी होते, तो वो चीज़ आपको समझनी है, लॉजिक कई बार गलत हो जाते। तो आपको अब क्या करना है भाई? ऊपर में हमें पता है कि सप्लाई जोन कहाँ पर है। जिस सप्लाई पर हमने पिछली बार शॉर्ट मारा था, हमने शॉर्ट किया था 26,100, मतलब हमने पर्सनल पोजीशंस नहीं बनाई थी, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को बोला भी था आप दबा करके शॉर्ट कर लो। और ऊपर हमारा स्टॉप लॉस दिया था हमने 26,500 का SL था हमारा, जो कि बच गया था 26,250 तक ऊपर में गया था निफ्टी। अब हमारे लिए सप्लाई जोन यही बन चुकी है, यहाँ आएगा, यही स्टॉप लॉस वापस से लगा करके सेल करेंगे, लेकिन यहाँ आना फिलहाल मुश्किल है। ऊपर में अब हमें क्या देखना है? एक हमारे लिए ये वाला लेवल रहेगा 25,000। कभी फेक आउट भी दिखाता है तो आप 25,100 के ऊपर सस्टेन कर दे, या फिर 25,240 के पास में जाए और वहाँ पर थोड़ा सस्टेन करे 25,100 से 200 की रेंज में। तब हम लोग सोच सकते हैं कि भाई निफ्टी तैयार हो रहा है ऊपर की साइड चलने के लिए, या फिर ऊपर की साइड गेयर अप कर रहा है, बाइंग आ रही है। FIS भी अगर थोड़ा बहुत FIS का डाटा चेंज होने लग जाए, भाई सेलिंग साइड है, थोड़ा सा बाइंग साइड आने लग जाए, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि निफ्टी ऊपर जाए। तब तक क्या करेंगे? स्टॉप लॉस है 25,100, मारो दबा के सेल। ये चीज़ हमने कब बोली थी? थर्सडे को बोली थी।
नहीं है तो देख लो हमारा पुराना वीडियो, हमने सीधा बोला था 25,100 का स्टॉप लॉस लगा, मारो जितना सेल मारना, बस आपका रिस्क एपेटाइट इस चीज़ की इजाज़त दे कि 25,100 पर अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो वो लॉस मैं खुशी खुशी ले लूँ। फिर मुझे ये गम नहीं होना चाहिए कि भाई लॉस कर लिया, ये किसी और ने मेरा लॉस करवा दिया, मेरा भी किसी ने लॉस करवाया, बहुत बड़ा लॉस करवाया, लेकिन अब मैं बार बार उसी चीज़ की माला जपूँ तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या ध्यान में रखना, भाई पता है ये स्टॉप लॉस है, ट्रिगर हो गया, हम निकल जाएंगे। अब टारगेट्स की बात करें, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी हम लोग आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 24,150, 23,800, 24,000 के आसपास हम रिव्यू कर सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड आ रही है नहीं आ रही है, या फिर यहीं से डिमांड शुरू हो रही है। तो फिलहाल डिमांड जोन्स ड्रॉ करके कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग में रखा है कि भाई जिस दिन 24,000 के पास में आएगा, अगर एफआईएस भी बाय कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लग रहा है बाइंग आ रही है, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट देखिए ऊपर से कोई स्टॉक 30-40% करेक्ट हो गए, निफ्टी 50 के या 20% करेक्ट हो गए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स भी तो आएंगे ना, सोचेंगे भाई अच्छी वैल्यूएशंस पर अट्रैक्टिव अच्छा माल मिल रहा है, हम लोग बाय कर लेंगे, तो वहाँ पर कहीं हम डिमांड के इंतजार करेंगे। तब तक 25,100 का स्टॉप लॉस लगा करके सेल कर ले, जहाँ पर राइज मिले वहाँ पर सेल करो, और जिस दिन मार्केट पॉजिटिव हो, ग्लोबल इंडाइसिस पॉजिटिव हो फेवर में, उस दिन आप बाय कर लो। हम आधे मोमेंटम हमारा एफआईडीएस के हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो साथ में ग्लोबल मार्केट्स भी फॉलो कर लो। लेकिन जिस दिन आपका व्यू समझो, आपको लग रहा है कि मैं सेल करना चाहता हूँ, ग्लोबल मार्केट्स ऊपर है, आप ट्रेड मत करो, सीधा सीधा फंडा है, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बच्चा भी ड्रॉ कर लेगा, आप भी कर लोगे, नहीं आता तो हमारा लर्निंग बैच ले लो, सीख जाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ग्लोबल मार्केट्स आपने देख ली एक बारी, और उसके अलावा आपको क्या देखना है, मार्केट में न्यूज़ कैसा, ट्रेंड कैसा, ट्रेंड हमारा रिवर्स हो चुका है, जो पॉजिटिव था वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, हम लोग बोल सकते हैं हम यहाँ पर। तो वही चीज़ें हैं, हम भी कुछ ज़्यादा कलाकारी नहीं करते, हम भी यही सब चीज़ें देखते हैं, कॉल्स देते हैं, 10 में से 6-7 दिन हो जाता है, सही भी हो जाता है, कभी 9 दिन भी होते हैं, कभी 10 के 10 भी होते हैं, लेकिन कभी 3-4 दिन हमारे ख़राब भी जाते हैं। तो ख़राब होंगे, एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें हों। बाकी मार्केट सुप्रीम है, कल मिलेंगे हम लोग लाइव ट्रेडिंग के अंदर, वहाँ पर देखेंगे कैसा क्या मूड माहौल बनता है। आज बढ़िया सा प्रॉफिट बना है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट चलता रहता है, महीने के आखिरी में देखना क्या बना क्या बिगड़ा। आज 21 है, आप नवंबर 1 तारीख को दिवाली के दिन देख लेना भी क्या बनाया आपने हमारे उससे। बाकी परफॉर्मेंस शीट हम डालते हैं, वो इस चीज़ को इंडिकेट कभी भी नहीं करता कि इस अगर आप ट्रेड करो तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। थैंक यू गाइस।